सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसआर क्लासेस क्लास 12। तो आज हम करने जा रहे हैं फिफ्थ डे ऑफ महा मैराथन जेईई मेन सेशन 2 30 मिनट सीरीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो करते हैं सीरीज़ की शुरुआत बिना किसी देरी। उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहले हम करने जा रहे हैं एलेलिक हैलाइड्स। सो बेसिकली एलेलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हैलोजेंस अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज़ कनेक्टेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो मतलब कि ऐसा हैलोजन जो कि अटैच हो sp3, जैसे ये वाला कार्बन है ना, इसके साथ वाला कार्बन कौन सा होना चाहिए? डबल बॉन्ड का कार्बन होना चाहिए। अगर वो डबल बॉन्ड का कार्बन हो तो वो एलिलिक हैलाइड बन जाता है, अगर नहीं है तो वो सिंपल हैलाइड ही रहता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम बेंजेलिक हैलाइड। बेंजेलिक से यार आपको समझ आ चुका होगा क्योंकि बेंजाइल का नाम आ चुका बीच में। तो बस इसमें ये है कि जो हैलाइड है वो sp3 के साथ ही जुड़ेगा, बट जो नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा बेंजाइल के साथ। ठीक है, वो किसके साथ जुड़ा होगा? बेंजाइल के साथ वो जुड़ा होगा, एराइल कंपाउंड के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं विनाइलिक हैलाइड। सो विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? हैलोजन अटैच टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटम। भाई पहले तो था ना कि sp3 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा था, बट अब क्या सिस्टम है कि हैलोजन के साथ ही कार्बन कार्बन जो अटैच होंगे वो डबल बॉन्ड के एटम के साथ वो अटैच होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? डन है। नेक्स्ट आ जाते हैं अराइल हैलाइड्स पे। सेम है ये भी वैसे, बट यहाँ पर एक बस चेंज है कि जो हैलोजन जो अटैच होगा वो सीधा अराइल कंपाउंड के साथ अटैच होगा। ठीक है ना, जैसे क्लोरोबेंजीन हम बोलते हैं ना, तो वही सिंपल चीज़ है इसमें। ठीक है, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज आएगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ वो आगे जुड़ा हुआ है ना। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर बिना मत जाना। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? सो नेक्स्ट आए थे हम जेमिनल हैलाइड्स पे। सो बेसिकली जेमिनल हैलाइड्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे हैलाइड्स जिनमें सेम टाइप ऑफ हैलोजन एटम हो। ठीक है, ऐसे हैलाइड्स जिसमें सेम टाइप ऑफ क्या हो? हैलोजन एटम्स हो, उसे हम जेमिनल हैलाइड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर Cl2 लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर Cl और Br ऐसा कुछ नहीं है, एक ही आपको हैलोजन दिखेगा पूरे कंपाउंड में। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम विसिनल हैलाइड्स पे। विसिनल हैलाइड्स पे आ जाते हैं हम। हैलाइड्स हैविंग हैलोजन और कंपाउंड्स हैविंग हैलोजन एटम प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम। भाई देखो, सीधा एक के साथ एक ही कार्बन के साथ दोनों हैलोजन नहीं जुड़े हुए हैं, अलग अलग के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, एडजेसेंट के साथ जुड़े हुए हैं, उसी को हम विसिनल हैलाइड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो कोई भी हैलोजन। तो नेचर ऑफ है, नेचर ऑफ जब हम बॉन्ड देखते हैं तो कैसे आता है? पहले फ्लोरीन आता, फिर क्लोरीन आता, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आता है आयोडीन। तो इसमें फ्लोरीन का हमारे पास सबसे ज़्यादा नेचर मतलब कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। पहला आ जाता है हमारे पास अल्कोहल का, जिसमें हमें रिएक्टिविटी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें देख लो कि पहले 3 डिग्री मतलब कि टर्शरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्टिविटी सबसे कम किसकी होगी? प्राइमरी अल्कोहल की होगी। ठीक है, इसको बस याद कर लेना। अब देख लेते हैं हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, जिसमें हमने ब्यूटेन लिया। ब्यूटेन को हमने 2 क्लोरीन और यूवी लाइट से पास करवाया और हीट देकर, तो हमारे पास इसके पोजिशनल आइसोमर बनकर रेडी हो गए। ठीक है, और इसमें देखना कि जो Cl होगा ना, जब Cl उसके कंपाउंड के जब बीच में लगा, ठीक है ना, जब वो लगा ना 2 बना ना, वो 2 क्लोरो ब्यूटेन जब बना तो वो मेजर प्रोडक्ट बना। ठीक है, सेकंड आया था हम बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें हमने डाला हैलाइड डाला। ठीक है ना, हैलाइड डाला किसमें? डार्क में, मतलब कि अंधेरा करके, और आयरन की प्रेजेंस में जब हमने किया तो हमारे पास 2 बनकर रेडी हो गए। एक बना ऑर्थो हेलोटोलुइन और एक बना पैरा हेलोटोलुइन। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने टोलुइन को
ऑर्थो और पैरा में जब हमने तोड़ना है तो हमारे पास हैलाइड होना चाहिए और हमारे पास क्या होना चाहिए, आयरन की प्रेजेंस होनी चाहिए डार्क में। ठीक है, देख लो एक बार शुरू से, ठीक है ना, एक बार देख लो शुरू से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, क्योंकि हमारी 21 डेज़ प्लेज चालू है। ठीक है, हमारी 21 डेज़ की प्लेज स्टार्ट हुई है। मेरी आपके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पूरी केमिस्ट्री जेई के एग्ज़ाम से पहले पहले करवाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंट मेयर्स रिएक्शन पर। सेंट मेयर्स रिएक्शन बोर्ड के और जेई के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देख लो जब हमने एलिलिन को NaNO2, ठीक है, NaNO2 और HX से जब हमने इसको पास करवाया किस में 273 टू 278 केल्विन के टेम्परेचर पर, तब हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट क्या बन गया, तैयार हो गया बनकर। फिर जब हमने इसको फर्दर किया तो हमने इसमें क्यूप्रिक हैलाइड डाला, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनकर रेडी हो गया, अराइल हैलाइड हमारे पास बनकर रेडी हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हम फ्रॉम अल्कीन से। अब अल्कीन से इसकी प्रिपरेशन करेंगे भाई, बड़े मेथड हैं इसके करने के। ठीक है, जितने ढूंढते जाओगे उतने आपको मिलते ही जाएंगे। सो आ जाते हैं हम अपने प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हम पहले देख लेते हैं, जिसमें हमने अल्कीन टू क्या बनाया है, क्या बनाया है, ये अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड बनाया है। इसमें लगेगा हमारे पास मार्कोवनिक रूल लगेगा। ठीक है, सिंपली एक के जगह पर जाकर जुड़ जाएगा हमारे पास H और दूसरी साइड पे जाकर जुड़ जाएगा हमारे पास हैलाइड आयन। ठीक है, इसमें देखना जो आयोडीन जो बीच में लगा होगा, मतलब कि जो पोजिशनल आइसोमर उसका बनेगा, वो हमारे पास मेजर बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आए तो हम एडिशन ऑफ हेलोजन पे। अब हम प्रिपेयर करेंगे किससे, एडिशन ऑफ हेलोजन पे। अब हम इसमें डालेंगे हेलोजन। ठीक है, जो हमने एल्कीन में हेलोजन डाला, हमने यहाँ पर ब्रोमीन लिया है। जैसे हमने एल्कीन में ब्रोमीन डाला किसकी प्रेजेंस में, CCl4 में। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में जब हमने इसको किया तो हमारे पास विसिनल डाइब्रोमाइड हमारे पास बनकर रेडी हो गया। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने आपको विसिनल हैलाइड्स के बारे में पीछे पढ़ाया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर क्या बनकर रेडी हो गया, विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाता है हम प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज। अब क्या हो गया हमारे पास, हेलोजन एक्सचेंज होगी, जिसमें हमारे पास फिंकरस्टीन रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे पास फिंकरस्टीन रिएक्शन है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड्स और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हमने अल्काइल हैलाइड जो हमने लेते हैं किसके साथ हम लेते हैं, जैसे दवाई को लेते हैं ना हम उसके साथ, पानी के साथ, तो इसी को हम लेते हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आयोडीन होता है वो अल्काइल के साथ जाकर जुड़ जाता है और हैलाइड जो होता है वो सोडियम के साथ आ जाता है। सिंपल सा है भाई। ठीक है, फिंकरस्टीन रिएक्शन सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो इसकी अब देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देख लेते हैं हेलो एल्केन्स और हेलोअरीन की। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। भाई जब अल्काइल हैलाइड जब कलरलेस होते हैं ना तो वो प्योर होते हैं। वैसे पुट्ठा भी बोल दो उल्टा भी अगर आप बोल दो तो कुछ इसमें होएगा नहीं, कि जब प्योर होते हैं, जब अल्काइल हैलाइड जब अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, क्लियर। सेकेंड आ जाता है इसका पॉइंट कि मैनी वॉलेटाइल हेलोजेंस कंपाउंड हैव स्वीट स्मेल। ठीक है ना, मैनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। इसमें नॉन वॉलेटाइल नहीं है, इसका ध्यान से देख लेना। वॉलेटाइल ज़्यादातर जो वॉलेटाइल जो हेलोजेंस जो कंपाउंड होते हैं वो उनकी क्या होती है, अच्छी स्मेल होती है, मतलब कि स्वीट स्मेल होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। तो ऑर्डर देख लो इसका बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, अल्काइल हैलाइड में इसका बॉइलिंग पॉइंट का देख लो, पहले आयोडाइन, ठीक है, आयोडीन आ जाएगा, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर आई की जगह एफ है। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा क्यों, दिस इज़ बिकॉज बाय द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेज इंक्रीजेस। जैसे जैसे हमें पता है कि जैसे जैसे साइज़ का इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे वंडरवाल फोर्सेस भी हैं जो वो
उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर है भाई? तो चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट हम सोल्यूबिलिटी पर चलते हैं। सो सोल्यूबिलिटी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे के जो चैप्टर ऑर्गेनिक के बचे हैं वो भी आपके नोटिफिकेशंस में आ सके। ठीक है, तो हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। हेलो अल्केन्स जो होते हैं वो वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़े, बिल्कुल थोड़े सोल्यूबल होते हैं, इतनी ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट आए थे हम केमिकल रिएक्शंस पर। अब आ जाते हैं भाई हम इस चैप्टर के मेन पोर्शन पर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो ज़्यादातर यहाँ से जेई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले आ जाते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये देखो, अब कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव है और हैलाइड के ऊपर पार्शली नेगेटिव है। ठीक है ना, तो पार्शली जो पॉजिटिव है वो किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ जाकर जुड़ जाएगा, है ना। तो वो उसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा और जो हैलाइड है वो पूरा माइनस में बाहर आ जाएगा। ठीक है, हैलाइड का जो आयन होगा वो पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी अगर किसी को अगर इसमें अगर नहीं समझ आया तो मैंने एक नीचे लाइन लिखी हुई है, उससे आपको पूरी, मतलब कि एक रिएक्शन टाइप लाइन लिखी हुई है, उसमें आपसे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये अल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल का एडिशन किया, तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा और हैलाइड हमारे पास अलग हो जाएगा। आ जाते हैं भाई ये इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एक SN1 और एक SN2। ठीक है, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमोलिकुलर। ठीक है, SN1 है ना, तो ये यूनिमोलिकुलर से याद रखना है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे अब ये ले लो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, इसको जब हमने OH के साथ इसकी जब हमने रिएक्शन करवाई तो OH जुड़ गया और जो Br है वो अलग हो गया। बट ये ऐसे इतनी आसान से नहीं होगा, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होती है वो होती ही 2 स्टेप्स में। ठीक है, तो पहले जो इस कंपाउंड का, चलो एक कमेंट भी आपके देखते हैं। ये जो कंपाउंड है इसका आप नेम लिखोगे किस में, कमेंट बॉक्सेस में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका मेरे को IUPAC नेम चाहिए। तो ये पहले स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा और Br नेगेटिव हमारे पास बाहर आ जाएगा। पहला स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है किसका, SN1 का। तब कार्बोकेटाइन में क्या जुड़ेगा, OH आयन जब जुड़ेगा तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है भाई यहाँ तक? ठीक, एक बार देख लो, मैं शुरू से दिखा रहा हूँ। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जिसने भी स्क्रीनशॉट लेने हैं नोट्स के, और अगर साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो बेस्ट है, अगर लेने हैं स्क्रीनशॉट, अगर लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तभी इसको रिवाइज़ करवाता हूँ बार बार। ठीक है, जिसने नहीं लेना वो सीधा आगे बढ़े। ठीक है, एक बार डबल टैप करके 10 सेकंड आगे करके शुरू कर दो। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, देख लिया, तो चलो चलते हैं अब अगले पे। तो वेलकम आपका दूसरे पेज पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। वो यूनिमोलिकुलर था, ये बायोमोलिकुलर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सिंगल स्टेप में होती है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, और इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ना वो क्या होती है, इसमें प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी हैलाइड। ठीक है, अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन ये मैंने NCERT में से ली है, क्योंकि NCERT में से ही अगर मैं लूँ तो थोड़ा सा आसान से आपको समझ आ सकता है, क्योंकि आपने NCERT पूरी पढ़ ली होगी अभी तक। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? ये एक ही स्टेप में हमारे पास सेकंड जो SN2 है ये हमारे पास ख़त्म हो गई। ठीक है, लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट भी बन गया। क्लियर, सही है भाई सर? क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है स्टीरियोकेमिकल
एक्सपेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई अब 3-4 आपके सामने जो बेसिक जो टर्म्स आएंगे इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला आ जाएगा हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सो सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू देयर सोल्यूशन। अब भाई ऑप्टिकली जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, ठीक है। जब उनको उनके सोल्यूशन में जब पास कराया जाता है, ठीक है, तब वो रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर पे। सो इफ़ द लाइट इज़ रोटेटेड टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर हमने लेफ़्ट की तरफ अगर लाइट को घुमाया तो कंपाउंड लिवोरोटेटरी कहा जाएगा, ठीक है, और उसका नेगेटिव साइन से उसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है, जो कि लगेगा डिग्री ऑफ रोटेशन के पहले, डिग्री ऑफ रोटेशन, ठीक है। और जब लाइट किसकी तरफ रोटेट होगी, राइट की तरफ रोटेट होगी, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ऐसे ही प्लस उसका प्लस साइन होगा, ठीक है। और प्लस माइनस जो आइसोमर ऐसे जो आपको जो दिखेंगे उन्हें ही हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, ठीक है। अभी बस ये याद रखना कि जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जब नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, लिवो रोटेटरी, ठीक है। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। भाई जैसे आप शीशे पर हाथ रखो तो आपके पूरा सुपर इम्पोज हो जाता है ना, आपके हाथ के ऊपर जो इमेज होती है उसका इमेज इम्पोज हो जाती है ना। बट ये कायरल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं फॉर्म होती, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेसिविंग मिक्सचर पे। सो अ मिक्सचर containing two enantiomer in equal proportion, receiving mixture are mixture which containing two enantiomer in equal proportion will have zero optical rotation। उनकी क्या होती है, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होती है, ये इसको ध्यान रखना। एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय द रोटेशन ऑफ अदर ड्यू टू अदर आइसोमर्स, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो एनांशियोमर होते हैं ना वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना, कि इनएक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना। तो जब वो किसी भी चीज़ जब वो रोटेट करेंगे तो दूसरी साइड से दूसरा भी तो रोटेट करेगा, तो वो जब दोनों साइड से ऑपोजिट जब रोटेट होंगे तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट आ जाता है वो हम एलिमिनेशन रिएक्शन पर। भाई जो ये बी दिख रहा है ये आपको बेस है, ठीक है, मैं बता दूँ मैं आपको कि ये बेस है, ठीक है। जब बेस जब अटैक करेगा किस पर, जो हाइड्रोजन एटम है जब उस पर, तो वो हाइड्रोजन एटम को ले जाएगा अपने साथ, मतलब कि एक हिसाब की रेजोनेंस का आपको दिखेगा कि जो हमारे पास हलाइड है वो भी हमारे पास अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बेस के साथ हमारे पास हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा और हमारे पास हाइलाइड अलग हो जाएगा और अल्कीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगी। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन विद मेटल। अब हमने क्या किया, मेटल के साथ हमने रिएक्शन की जिसमें आ जाता हमारे पास वुड्स रिएक्शन जो कि है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, इसमें हमने अल्काइल हैलाइड लेना है। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये स्टेप अप रिएक्शन है। स्टेप अप का मतलब क्या है, हमने जितने कार्बन एटम डाले उसका हमारे पास 2 गुना मिला, ठीक है, 2 दिन में पैसा डबल, ये कंडीशन है बस इसकी, ठीक। तो जैसे हमने अल्काइल हैलाइड डाला उसमें हमने सोडियम डाला किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या हो गया, स्टेप अप होगी, कार्बन की संख्या बढ़ गई, ठीक है, डबल हो गई ना, तो इसको स्टेप अप रिएक्शन तभी बोला गया। और सोडियम हैलाइड हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। इतनी देर से हम हेलो एल्केन्स के बारे में बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं हम हेलो एरीन्स पे, ठीक है। तो इसमें हम पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट हमारे पास आएगा। रेजोनेंस आई होप सो सबको बनाना आता होगा, ठीक है। जिसको अभी नहीं बनाना आता उसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये, इसको मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फास्ट करके देखें, 1.5x करके देख लेना, ठीक है।
जब इसका नीचे आएगा बॉन्ड, जब नीचे आएगा तो वो बॉन्ड बना लेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। और यहीं पर हम आ जाते हैं फिर, ठीक है। जैसे ये है ना हमारे पास, अब जब उसका जब बॉन्ड टूटा तो रेजोनेंस से एक नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गए। तो वह ऐसे चलते 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 जब इसका जब बॉन्ड टूटा तो नीचे 2 आ गए, ठीक है। ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, ये Cl है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, फिर जो नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये ऊपर जाएंगे और वहाँ से वो उसका बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते ही हमारे पास यहाँ पर 2 नेगेटिव आ गए और एक, मतलब कि एक नेगेटिव हो गया और एक 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो ऐसे करते करते ही हमारे पास क्या है, एक पूरा रेजोनेंस बन जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा दोबारा इलेक्ट्रॉन और ऊपर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर है भाई यहाँ तक? सो बॉन्ड क्लीवेज इन हेलो एरेन्स इज डिफ़िकल्ट दैन हेलो एल्केन्स। बॉन्ड क्लीवेज हेलो एरेन की डिफ़िकल्ट होती है किससे, हेलो एल्केन से। ये समझ आ गया क्यों होती है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट होता है हेलो एरेन्स में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सेम टू सेम, जो ऊपर जो रेजोनेंस किया वो नीचे है, ये आपका होमवर्क दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आए थे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पर हम आ चुके हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इस चैप्टर की एक ये भी रिएक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमने जब क्लोरो बेंजीन लिया, ठीक है, इसमें हमने जब ये डाला, ठीक है, ये कंपाउंड डाला, उसमें हमने एनहाइड्रेट AlCl हमने जब डाला तो एक हमारे पास बन गया माइनर और एक बन गया हमारे पास मेजर। मेजर क्यों बना? मेजर इसलिए बना क्योंकि वो लग गया पैरा पे, एक लगा ना ऑर्थो पे लगा, एक लगा पैरा पर, ठीक है। जो पैरा पर इसलिए लगा क्योंकि वो सिमेट्रिक शो कर गया, ठीक है। सिमेट्री होने के कारण वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बना है। एक बार शुरू से देख लो, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अपने और भी जो JEE एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर कर देना अगर शेयर करना हो तो, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। सो नेक्स्ट आए थे हम रिएक्शन विद मेटल्स पर। सो इसमें हमारे पास पहले आ जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिक रिएक्शन हमारे पास इसमें आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें एक वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दोनों, ठीक है। इस बट ये जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ये भी आसान ही है, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपली हमारे पास अराइल हैलाइड है ना, वो अराइल हैलाइड हमारे पास सोडियम और इसके साथ रिएक्ट करेगा। अल्काइल हैलाइड के जब हमने साथ उसके रिएक्ट किया तो सिंपली जो उसका हैलाइड है अराइल का और सोडियम, ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। NaX हमारे पास बाहर चल जाएगा, ठीक है। ईथर के प्रेजेंस में ये सारी हमारे पास रिएक्शन होगी और हमारे पास अराइल के साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आए थे हम फिटिक रिएक्शन पर। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास हमने 2 लिए हैं अराइल हैलाइड कंपाउंड, ठीक है। उसके साथ हमने लिए 2 Na मतलब कि सोडियम के एलिमेंट और उसको हमने किया है ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट, जिससे हमारे पास जो अराइल का जो हैलाइड है वो जुड़ जाएगा किसमें, सोडियम के साथ वो जुड़ जाएगा और हमारे पास डाईफिनाइल हमारे पास बन जाएगा। ये एक वो बन सकती है आराम से, कन्वर्जन हमारे पास इंपॉर्टेंट बन सकती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लो, वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। तो भाई क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में ही क्यों रखा जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस। भाई जैसे ही हम इसको एयर और लाइट के प्रेजेंस में बाहर निकालेंगे तो ये एक एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, ठीक है। एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहीं पर हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। रुको अभी थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो को अपडेट देना है। पहली बात की थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। दूसरी बात की अब अगली जो वीडियो आएगी वो हमारे पास आएगी अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में, ठीक है। ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। हमने पूरी प्लेज लिया तो उसको प्लेज को भी पूरा करेंगे, ठीक है। तो
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।